Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I am going to teach you Dubai style निकाब। इस निकाब को बनाने के लिए हमें 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक लगेगा। आप चाहे तो जॉर्जेट में, लेज़र में बना सकते हैं। मैंने निकाब का ही फैब्रिक लेकर बना रही हूँ। फर्स्ट हमें इसकी फुल लेंथ मार्क कर लेना है। जितना आपको लंबा चाहिए उतने हिसाब से आप रख सकते हैं। इसका फुल लेंथ मैं रख रही हूँ 26 इंचेस। 26 इंचेस मार्क करके हमें फोल्ड कर लेना है। अब हमारा फुल लेंथ 26 इंचेस ही रहेगा। हमारा फुल लेंथ 26 इंचेस हमने मार्क कर लिया है। जो फर्स्ट हमने मार्क किया था वहाँ से हमें ये 26 इंचेस को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब हम इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 14 इंचेस। जो हमने फोल्ड करने से इसका 7 इंचेस हो गया है, हाफ पार्ट। तो 7 इंचेस हमने मार्क कर लिया है। विड्थ यानी कि चौड़ाई, ऊपर के हिस्से में भी हमें मार्क कर लेना है 7 इंचेस। अब हम दोनों जहाँ पे मार्क किया 7 से, वहाँ से हमें ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो हमने ऊपर और नीचे की तरफ 7 इंचेस पर मार्क किया था। अब हम हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके फोल्ड कर लेना है ऊपर वाले हिस्से को 9.5 इंचेस उतना। 9.5 इंचेस उतना हमने उसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें ऊपर वाले पार्ट में 1/2 इंच, यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करना है फोल्डेड वाले पार्ट में, और यहाँ पर भी 1/2 इंच हमें मार्क कर लेना है। 1/2 इंच दोनों साइड हमने 1/2 इंच मार्क कर लिया है। अब वहाँ पर हम कट लगाएंगे। 1/2 इंच जितना हमने मार्क किया है उतना यहाँ पर भी हमने काट लिया, और यहाँ पे भी हमें कट लगा लेंगे। ये जो हमने कट लगाया है दोनों साइड 1/2 इंच उतना, ये फोल्ड कर स्टिच करने के लिए हमने कट लगाया है। हमने निकाब का नीचे वाला पार्ट तो बना लिया। ये ऊपर जो हेड पर जो बैंड आएगा उसका हम बैंड की कटिंग कर रहे हैं। ये जो बैंड है हमारा 3.5 इंचेस है उसकी चौड़ाई, और उसकी लंबाई है 15.5 इंचेस। हमारा बॉर्डर ऊपर की साइड है। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा हिजाब है। ये जो सेंटर में और जो दोनों साइड में डोरी आएगी, 3 डोरी हमें स्टिच करना है। ये जो हमारा डबल लेयर है, ये ऊपर वाला है। ये जो शॉर्ट वाली पीस है ये ऊपर की साइड आएगी, सामने वाला। ये हमारी हिजाब की कटिंग हो गई। अब हमें डोरी बनाने के लिए 5 इंच उतना मार्क कर लेना है चौड़ाई। दोनों साइड भी हमें 5 इंच उतना मार्क कर लिया है। उसकी लंबाई है 14 इंचेस। हमें डोरी बनाने के लिए हम इतना मार्क कर रहे हैं। अब हमें इसको काट लेना है। सेम इसी तरह से जो हमने डोरी को लिए पीस काटा है, सेम उसी माप का पीस हमें एक और काट लेना है। ये स्टिच होने के बाद इतनी बारीक होएगी, इसको राइट राउंड स्टिच करना है। सेम यही पीस का मेजर हमने दोनों पीस रख लिए हैं। ये हमारी डोरी आएगी। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। फर्स्ट हमने जहाँ पे कट लगाया था वो वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है, स्ट्रेट स्टिचिंग। हमने उसको राइट राउंड स्टिच कर लिया है। जो हमारा शॉर्ट वाला पार्ट था हमारा, उसको हमने राइट राउंड स्टिच कर लिया है। अब इसको हम ए वाला साइड फोल्ड करके स्टिच करेंगे। जिस तरह से हमने राइट राउंड इसकी स्टिचिंग की, सेम उसी तरह से ये वाले पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हमने इसको राइट राउंड स्टिच कर लिया है। वन साइड हमने राइट साइड स्टिच किया है, वन साइड हमने उल्टा स्टिच किया है। अब हम इसको जिस जगह पे हमने कट लगाया था दोनों साइड को पकड़ते हुए उसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड वाले पार्ट पे हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगाना है।
हमारे सेंटर में स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। ये जो हमारा साइड में ओपन है यहाँ पे हमें 4 इंच उतना दोनों साइड मार्क करते हुए स्टिच करना है। सेम इसी तरह से बाजू वाले पार्ट में भी स्टिच करना है 4 इंच उतना। ये जो दोनों साइड हमने स्टिच करके हमारी ये जो निकाब की पीस को तैयार कर लिया। ये जो हमारा बैंड है, बैंड को हमें 1 फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है दोनों साइड भी इस तरह से हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। अब हमें ये जो ओपन इसी तरह से रखते हुए हमें नीचे वाले पार्ट को स्ट्रेट स्टिचिंग लगाना है। अब हमारा 3.5 इंचेस को हमें मार्क करते हुए स्ट्रेट स्टिचिंग लगाना है। अब हमें इसको पलट लेना है। हमने जो हिडन स्टिचिंग लगाई थी वो हमने अंदर कर दिया। अब ये हम डोरी को स्टिच कर रहे हैं। जितनी हमारी डोरी की पीस थी उसको हमें राइट राउंड स्टिच कर लेना है। हमने डोरी को राइट राउंड स्टिच कर लेने के बाद डोरी को भी पलटना है। हमने कट लगा कर अब हम इसको भी पलट लेंगे। ये जो हमारी दोनों डोरी को सेम इसी तरह से हमें स्टिच करके पलट लेना है। इसके बाद हमें इसको हेड बैंड में स्टिच कर लगाएंगे, अटैच करेंगे। जो हमारी दोनों डोरी बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसको जो हमें बैंड बनाया है, ये ओपन वाला पार्ट है, जो बैंड का भी हमारा दोनों साइड ओपन वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें अंदर की तरफ रखते हुए इस डोरी और ये जो बैंड है उसको एक एक स्टिच लगा के कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से हमें राइट राउंड स्टिच भी चलाना है बैंड के साथ। ये जो हमारी राइट राउंड स्टिच चल रही है फर्स्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हम डोरी को रखते हुए स्टिच लगाएंगे। और सेम इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी एक सिंगल स्टिच लगाते हुए और वह जो एंडिंग वाला पार्ट है जो ओपन है हमारा, वहाँ पे हमें जो हमारी डोरी को रखते हुए यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा देना है। हमारा बैंड स्टिच होकर तैयार हो गया है। अब हमें इसका बैंड का सेंटर पॉइंट पे मार्क कर लिया। ये जो हमने सेंटर में मार्क किया है बैंड का, सेम उसी तरह से नीचे वाले कपड़े को भी हमें फोल्ड करते हुए और जो बैंड है उसको भी फोल्ड करते हुए जो हमारे सेंटर में मार्किंग आएगी बैंड के, सेम उसी सेंटर में हमें नीचे वाले कपड़े में भी मार्क करना है। सेंटर में मार्क करना है और साइड में जो ये कपड़ा जहाँ पे एंड हो रहा है, जितनी उसकी चौड़ाई है वहाँ पे बैंड पे हमें मार्क कर लेना है दोनों साइड भी। इसमें 3 डोरी आएगी, हमने दोनों साइड मार्क कर लिया। अब इसमें यहाँ पे 3 डोरी आएगी, एक सेंटर में आएंगे, 2 और लेफ्ट और राइट में आएंगे दोनों डोरियाँ। अब डोरी को किस तरह से स्टिच करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट हमें सुई में धागे को ले लेना है, ऊपर वाले जो हल्के से नीचे की साइड लेते हुए और फर्स्ट हमें इसमें 2 से 3 स्टिचेस लगा लेना है। इसी तरह से जो हमारा आई और हुक बस हम स्टिच करते हैं हुक लगाने के लिए आई, उसी तरह से हमें इसको स्टिच करना है। 3-4 हमने थ्रेड्स के लेयर्स ले लिए हैं। अब हमें इसको जिस तरह से हमने आई बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको स्टिच करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आई बनाती हूँ, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, किस तरह से इसको स्टिच करते हैं। सेम इसी तरह से हमें 3 थ्रेड्स की धागे को लेते हुए हमें 3 साइड भी स्टिच करना है। हमने तीनों साइड भी स्टिच कर लिया। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये दोनों साइड भी हमने इसको स्टिच करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी आप इधर पे स्टिच कर सकते हैं। Thank you for watching my video. Do like, share, comment and please subscribe to my channel for such videos, and do follow me on Instagram and Facebook, link in description. If you have any doubt, please comment and ask me. Thank you.